पूरे बिहार में अक़लियतों के जो मसाइल हैं इस वक्त बदकिस्मती से ये हालात हो गए हैं कि अक़लियतों के मसाइल पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। चूँकि बरसरे इक़्तिदार जो पार्टियाँ हैं, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे कांग्रेस हो, ये चूँकि इक़्तिदार में है और इक़्तिदार के लोग अवामी मसाइल से कतराने लगते हैं और भाजपा जैसी जो पार्टी है वो इस वक्त अक़लियतों की बात उठाती नहीं है। राजगीर में तुम पत्थर का नहीं शीशे का पुल बना सकते हो, तो हमारे यहाँ पुल क्यों नहीं बन रहा है? मैं उस पानी के खिलाफ नहीं हूँ, वहाँ भी काम करो, लेकिन मेरा हक काट कर मत करो, मेरा हक भी दो। ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसका मसला, मदरसों का मसला, कब्रिस्तान का मसला, दाढ़ी और टोपी का मसला, इस तमाम तर मसाइल पर अगर कोई लड़ रहा है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी लड़ रहा है। यहाँ के स्पेशल धारा 371 के तहत अपना उन्होंने प्राइवेट बिल पार्लियामेंट में पेश किया और उसकी लड़ाई मैं भी मजबूती से लड़ रहा हूँ। खुदा के वास्ते आप लोगों से कहता हूँ कि आगे का फैसला तो आप करेंगे, लेकिन जो वक्त आपने दिया है इस काम में अगर मैं गलत करता हूँ तो मुझको उससे आगाह कीजिए। और ज़्यादा करने के लिए महफिल का मुनाकात किया कि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनका शुक्रिया अदा किया जाए। और मैं कोई ताना नहीं देना चाहता हूँ कल किसके ज़माने में बना नहीं बना। हम लोग समझते हैं कि हर चीज़ का एक वक्त तय है। अल्लाह तबारक ताला ने इस काम को करने का शायद ये वक्त तय किया था और उस मौके से मुझे आपकी खिदमत का मौका मिला। मैं इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि एक मामला हल हुआ है और हमारे लोगों का एक बहुत बड़ा संगीन मसला आज के दिन में बैलगाड़ी का ज़माना ख़त्म होगा चाहता है और ऐसे वक्त में जब मोटर गाड़ियों को ही आना जाना है तो अब भेरमारा से लोग चलकर आते हैं और यहाँ आकर फंस जाते हैं। उधर से रौटा से चलकर आते हैं, भेरमारा को फिर जाने में दिक्कत हो जाती है। तो नतीजा ये हो रहा है कि बड़ी परेशानी हो रही थी। मैं अपने उन तमाम तर भाइयों से कहूँगा कि अगर हमारी ज़मीन का एक टुकड़ा रफ़ा आम के लिए लग जाए तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा खुशकिस्मत कौन होगा, है ना। और इसका सवाब तो हज़रत मौलाना ने कहा ही कि अल्लाह के रसूल की हदीस है, ये इल्म नाफ़े, सदक़े जारिया, औलाद सालेह। और मैं तो समझता हूँ कि शायद इसमें गुंजाइश होगी कि सिर्फ इसकी नहीं बल्कि इनके मोरिसों को भी, जिनको असल ज़मीन है, उनको भी अल्लाह तबारक तआला इसका अजर अज़ीम पहुँचाएगा। ये काम हुआ है और चूँकि ये काम होना था इससे RWD से, तो RWD 1 किलोमीटर सड़क बनती है 1 करोड़ रुपए में, उससे ज़ायद भी। आजकल सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं तो 1 करोड़ से ज़ायद में, और विधायक को 3 करोड़ राशि मिलती है तो जाहिर है कि एक पंचायत में 1 करोड़ की राशि से काम हो नहीं सकता था। तो ऐसे मौके से छोड़िए, आप छोड़िए, मना करिए, ऐसे मौके से सिर्फ हमने ये किया है कि इस काम को कई टुकड़े में करने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये काम हम लोग का कई टुकड़े में हो जाएगा। अब की बार शायद 500 फीट का हुआ है, अगले इसमें चूँकि बीच में करने नहीं दे रहे थे, हमारे लोगों की सोच भी जरा सी गलत है। मामला ये है कि सरकार को हम टैक्स देते हैं, अगर चंदा करें तो किसी यतीम बच्ची की शादी करा दें, किसी को कर्ज से निकाल दें, इसके लिए चंदा करें, लेकिन जो काम सरकार की तरफ से हो सकता है उस काम में चंदा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इंजीनियर को बाज़ाब्ता पर भिजवा दिया, सामान के साथ भिजवा दिया, लेकिन हमारे कुछ भाइयों को एतराज़ हुआ कि नहीं, हम लोग चंदा की रकम लगभग 2.5-3 लाख रुपए लोगों ने लगाया है, ये 2.5-3 लाख रुपए अगर तय कर लेते कि दूसरा काम करेंगे तो सरकारी पैसा इसमें लग जाता। लेकिन चलिए, मैं इसको भी समझता हूँ कि चलिए वो भी आप अखलास के साथ किए, अल्लाह उसका सवाब अता फरमाए। ये काम हो रहा है और काम के बाद चूँकि ये योजना RWD से होना था, लेकिन उससे नहीं करके मैं विधायक कोष की राशि से कर रहा हूँ, तो विधायक कोष की राशि से टुकड़े टुकड़े में काम होता है। इंशाअल्लाह इससे नाउमीद मत होइएगा। मैं अगले लौट में फिर जो बकिया काम रहेगा, मार्च के बाद का जो बजट आएगा, इंशाअल्लाह फिर मैं उसको पूरा कर दूंगा। मैं दिल की गहराइयों से एक बार फिर भाई जनाब शोएब साहब के साथ, और क्या, मैं 2 तरह की लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, हमेशा MLA एक लड़ाई लड़ता है, अपने इलाके की लड़ाई लड़ता है, लेकिन मैं इस तरह 2 तरह की लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक लड़ाई तो ये है, 2-3 मिनट वेट करेंगे, हम लोग भी आपके सब में शामिल होना चाहते हैं। मैं 2 तरह की लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक लड़ाई तो आपके सड़क पुल पुलिये की है, जिसकी तरफ ज़मीन, यकीनन यहाँ का मसला सड़क का है, लेकिन उसके साथ साथ भी हमारे मसाइल हैं। पूरे बिहार में अक़लियतों के जो मसाइल हैं इस वक्त बदकिस्मती से ये हालात हो गए हैं कि अक़लियतों के मसाइल पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। चूँकि बरसरे इक़्तिदार जो पार्टियाँ हैं, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे कांग्रेस हो, ये चूँकि इक़्तिदार में है और इक़्तिदार के लोग अवामी मसाइल से कतराने लगते हैं और भाजपा जैसी जो पार्टी है वो इस वक्त अक़लियतों की बात उठाती नहीं है। तो दोनों तरफ का मामला है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने ऐसे मौके से मुझे ऐसी जगह पर खड़ा किया है कि मैं दोनों की नकील कसने की आवाज़, मेरे हाथ पर ताकत नहीं, आवाज़ है, असेंबली में सारी आवाज़ उठा रहा हूँ। आपको मालूम होगा उसकी वजह से मेरे साथ बड़ी शरारत भी हुई, मेरे लोग तोड़े गए,
तो आप ये बताइए कि मैं अगर खुद को बेचना चाहता, मैं कब का मंत्री बन गया होता। लेकिन मैं उन चीजों का अपने जमीर का सौदा नहीं किया, आपकी वोट का सौदा नहीं किया, बल्कि आपसे जो वादा किया था मैं उस पर लड़ाई लड़ रहा हूं। तो जिनको जो आप पर जुल्म कर रहा है, जो आपका हिस्सा नहीं दे रहा है, अभी गंगा का पानी, कली में बोला, गंगा का पानी ये बदमाश लोग बैठे हुए पटने में काम अच्छा कर रहे हैं। अगर गंगा का पानी तुम गया में पहुंचा सकते हो, गंगा का पानी तुम राजगीर में पहुंचा सकते हो, राजगीर में तुम पत्थर का नहीं शीशे का पुल बना सकते हो, तो हमारे यहाँ पुल क्यों नहीं बन रहा है? मैं उस पानी के खिलाफ नहीं हूं, वहां भी काम करो, लेकिन मेरा हक काट कर मत करो, मेरा हक भी दो। ये लड़ाई लड़ रहा हूं। इस लड़ाई के नतीजे में उसके जुल्म का सहना पड़ रहा है। तो अगर एक बच्चा बगीचे में भी मार खाए और माँ भी उसको धक्का दे तो वो कहाँ रहेगा? मामला ये है कि जब उनके साथ में आपके दुश्मन इसलिए हो कि मैं आपके हक की लड़ाई लड़ता हूं, तो आपको मजबूती से चट्टानी एकता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और अक़लियत के जो मसाइल हैं, उर्दू का मसला, मदरसों का मसला, कब्रिस्तान का मसला, दाढ़ी और टोपी का मसला, इस तमाम तर मसाइल पर अगर कोई लड़ रहा है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी लड़ रहा है, यहाँ के लिए स्पेशल धारा 371 के तहत अपना उन्होंने प्राइवेट बिल पार्लियामेंट में पेश किया और उसकी लड़ाई मैं भी मजबूती से लड़ रहा हूँ। खुदा के वास्ते आप लोगों से कहता हूं कि आगे का फैसला तो आप करेंगे, लेकिन जो वक्त आपने दिया है इस काम में अगर मैं कोई गलत करता हूं तो मुझको उससे आगाह कीजिए, और जहां सही लड़ाई लड़ता हूं मेरी मदद कीजिए। अल्लाह आपको सही समझता फरमाए और